मॉर्निंग बच्चों। आज व्याकरण वैसे तो हमने पढ़ा दिया, बहुत सारे आपको पढ़ा दिया, जैसे वर्ण विच्छेद बता दिया था हमने, उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ा दिया। लेकिन कुछ बच्चों को अनुस्वार अनुनासिक इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ाया था। कुछ बच्चों को नुक्ता नहीं समझ में आया, तो हम आज फिर से नुक्ता पढ़ाने जा रहे हैं। ये मेरा वीडियो लेक्चर का तीसरा लेक्चर है। नुक्ता का हमने पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी थोड़ा बहुत डाउट है, इसलिए आज हम बताने जा रहे हैं नुक्ता। बच्चों, नुक्ता क्या है? नुक्ता बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है। ध्यान देना बच्चों, लिपि चिन्ह जैसे हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि, अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि, पंजाबी के लिए गुरमुखी। लेकिन ये जो अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के शब्द हिंदी में निरंतर प्रवेश करते जा रहे हैं, किंतु इनका कोई लिपि चिन्ह नहीं। इसलिए उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। ये बिंदु जिसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता आगत ध्वनियां है। आगत ध्वनि का मतलब बाहर से आई हुई, अर्थात अंग्रेजी, उर्दू और फारसी शब्दों से ली गई। अब हमारे परंपरागत वर्ण क्या है? ये देखो, क, ख, ग, ज, फ। ये परंपरागत वर्ण है। नुक्ता प्रयुक्त करके विकसित किए गए वर्ण ये है क, ख, ग, ज, फ। जब इन पर नुक्ता का प्रयोग हो जाता है इन वर्ण पे, तो इनका अर्थ और उच्चारण में अंतर आ जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि क, ख, ग में नुक्ते का प्रयोग अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि नुक्ते का प्रयोग किया जाए, जबकि ज तथा फ में नुक्ता लगाना उच्चारण तथा लेखन दोनों में ही आवश्यक है। क, ख, ग में नुक्ता लगाना ऐच्छिक है, लेकिन ज तथा फ में नुक्ता लगाना उच्चारण तथा लेखन दोनों में ही आवश्यक है। ज तथा फ में जब नुक्ता लगता है तो उर्दू तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के शब्द बनते हैं। ज से युक्त उर्दू के शब्द ध्यान दीजिए। ये है कर्ज, ताजा, जिंदगी, जिल्लत तथा जमानत आदि। और ध्यान देना, जरा बिना नुक्ते का इसका अर्थ होगा थोड़ा, और जब जरा नुक्ता युक्त शब्द आ जाता है तो इसका मतलब होता है बुढ़ापा। ज से युक्त अंग्रेजी के शब्द ध्यान दीजिए, रोज, इज, जीरो, फ्राइज आदि। फ से युक्त उर्दू के शब्द फरियाद, फतवा, फन, काफिला आदि। फ से युक्त अंग्रेजी के शब्द कफ, फेल, फाइट, फाइन आदि। ये अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के शब्द जो नुक्ता से इनके अर्थ में और उच्चारण दोनों में अंतर आ जाते हैं। तो नुक्ता क्या है? बिंदी है, जो शब्दों के ध्यान दीजिए कैसे लगे हुए हैं। ये नुक्ता, इनका प्रयोग कैसे होता है, ये बच्चों ध्यान देना। अब नुक्ता के बाद एक शब्द और आया है, अर्धचंद्राकार। ध्यान देना, एक नुक्ता के बाद एक शब्द और आया है, अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार है। अगर इस पर हम बिंदी लगाएंगे तो ये चंद्र बिंदी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं।
हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। यह ध्वनि आ तथा ओ, ध्यान दो बच्चों, आ तथा ओ, यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है, इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। इसका चिन्ह है अर्ध, जैसे उदाहरण के रूप में, उदाहरण हॉट, इसका मतलब होगा गर्म, ध्यान देना बच्चों। और हाट, इसका मतलब होगा बाजार। इसी तरह से वॉल, इसका मतलब है गेंद। लेकिन जब ये अर्धचंद्राकार का प्रयोग नहीं होगा तो इसका मतलब है सिर के बाल। कॉफी, पेय पदार्थ। और काफी पर्याप्त। तो नुक्ता के बाद एक ये ध्वनि जो है, ये ध्वनि आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है, इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब इस अर्धचंद्राकार से ये है, अगर ये चंद्रबिंदी हो जाएगा, अगर बिंदी लग जाएगा तो इसे हम चंद्रबिंदी यानी अनुनासिक बोलेंगे। आज बस यहीं तक। इसके बाद भी हमने व्याकरण के सारे बच्चों को पढ़ा दिया। आज एक बच्चे को डाउट था नुक्ता का, तो उसे बताना हमने सोचा बता देते हैं। और इसके बाद आपको सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल अनुस्वार अनुनासिक बच्चों को बताया था हमने, हमारी समझ से अनुस्वार और अनुनासिक में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब र के विभिन्न रूप भी बताया था, र के विभिन्न रूप, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, नहीं तो हम वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकता है।